हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सब लोगों का। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये एक छोटा सा सरल, सुशील, लेकिन एक आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, जिससे आपको पता चलेगा जो आपका गोल है। कई लोगों का जो जुडिशरी के लिए बैठते हैं, वो आफ्टर ऑल क्यों इतनी मेहनत करते हैं। वो इसीलिए मेहनत करते हैं कल को आप जज बनने के लिए, राइट। तो जज बनने के लिए क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैं एक छोटे से वीडियो में लेके आया हूं। बिल्कुल क्लियर कट है, आपके सामने मैं पेश करूंगा। आप देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी है और आपको कल को काम भी आएगा। जितने भी जो भी लोग जुडिशरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, ठीक है। और तो इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, राइट। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे वीडियो में और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले है कि हाउ टू बिकम अ जज। तो जज हम कैसे कैसे बन सकते हैं। क्या जज बनने का एक ही तरीका है? क्या हम सिर्फ पीसीएस जे दे के ही जज बन सकते हैं या और भी कुछ है, राइट। तो मैं बता, तो सरप्राइज है जिनको नहीं पता है ये। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पीसीएस जे दे के ही एंट्रेंस इंटरव्यू क्लियर करके ही जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ और भी तरीके हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, तो हम 4 तरीके से जज बन सकते हैं। There are 4 ways of becoming a judge. सबसे पहले एंट्री लेवल, यानी कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हैं आप, राइट, तब भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं पीसीएस जे का, ठीक है। जो कि आपको आफ्टर जब आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, इसके भी एक स्टेजेस होते हैं कि आपने एग्जाम कैसे, कब, पहले एक प्रीलिम होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आप बहुत ही यंग एज में स्ट्रेट अवे जज बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम आपने क्लियर किया और इंटरव्यू क्लियर किया आपने, आप जज बन सकते हैं एज अ सिविल जज और मैजिस्ट्रेट। जिसमें भी जो भी आपको प्रोफाइल मिलता है, चाहे वो सिविल मिले या क्रिमिनल मिले, आप वो जज बन सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, जो आप डायरेक्ट हायर जुडिशरी लेवल में जा सकते हैं। अब हायर जुडिशरी लेवल क्या है, राइट, वो ये है कि एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे लेवल। आपको पता है ना कि हमारी हायरार्की कैसी बनी हुई है, रैंकिंग क्या है। अगर मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल में बताऊं, तो जो सिविल जज है, जो सिविल साइड में, जैसे हम सिविल साइड कहते हैं ना, तो सिविल साइड में जो लोअर पोस्ट होता है वो सिविल जज होता है, फिर सीनियर सिविल जज होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज, उसको सपोर्ट करते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडीजेस, डीजेस हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया, सिविल जज, सीनियर सिविल जज, तो इसके जो नाम होते हैं, नॉमेनक्लेचर, वो अलग भी हो सकता है। तो मुंसिफ का कोड भी कई जगह पे है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो ये तो होगा सिविल साइड। क्रिमिनल साइड में जाएंगे, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो आप बनेंगे एमएम, दैट इज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। उसके बाद बनेंगे सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। फिर आप बनेंगे, आप जाके सेशंस लेवल पे आएंगे, तो सेशंस या तो सेशंस जज है या फिर एडिशनल सेशंस जजेस हैं। बीच में नीचे एक एएसजे भी है कई जगह पे, ठीक है, तो वो भी है पोजीशन। तो ऐसे आप प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रेट अवे एमएम या फिर सिविल जज बनने के बजाय आप स्ट्रेट अवे आप बन सकते हैं क्या, एडीजे लेवल पे आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आता है हाई कोर्ट जज, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जज कैसे बनेंगे। और फाइनली आता है सुप्रीम कोर्ट जज, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, ओके, राइट। तो सबसे पहले आते हैं एंट्री लेवल में, कि आपने सबसे लोअर जुडिशरी शुरू कर रहे हैं, जो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से शुरू कर रहे हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट देखते हैं, एलिजिबिलिटीज क्या हैं। तो सबसे पहले आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। दूसरा, आपने एक लॉ क्वालिफिकेशन ली होगी। तो इंडिया में लॉ क्वालिफिकेशन क्या है, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉज, ठीक है, वो होना चाहिए। आपका एज ग्रुप 21 to 35 के बीच में नॉर्मली होना चाहिए ये, ठीक है। तो जब आपके पास ये सब है तो आप एलिजिबल हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने एग्जाम पास करना है। तो हमारे पास एग्जाम कौन कराता है, ज्यादातर ये जो स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, वो अपने अपने एग्जाम करते हैं। जैसे हम पीसीएसजे एग्जाम्स करते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, फुल फॉर्म इसका है, ठीक है। तो आप इसे करते हैं। अब ये जो पीसीएसजे है, इसका जो एग्जाम पैटर्न नॉर्मली यही है कि आप सबसे पहले एक प्रीलिम देंगे। प्रीलिम होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिसमें आपको एक चॉइस को टिक करना होता है। वो जब आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर आप जाते हैं मेंस में। तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और जो मेंस होता है वो होता है सब्जेक्टिव टेस्ट। फिर आप मेंस एग्जाम देते हैं।
मेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में फिर आप फेस करते हैं इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू फेस करने के बाद में फिर एक कुछ सिलेक्ट लोगों का लिस्ट आ जाती है, और फिर आप क्या बन जाते हैं, एक जज बन जाते हैं, राइट। तो चाहे आपको जहां भी भेजे, चाहे वो सिविल जज का मिले या मैजिस्ट्रेट बन जाए, जो भी, राइट। तो ये एक तरीका है जज बनने का, राइट। तो ये हम लोग सबको, कई लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो ये पता ही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू बिकम। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा, अब हायर जुडिशरी एग्जाम। तो यहां पे आप डायरेक्टली कैसे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एज एन एडीजे, एडीएसजे, एडिशनल सेशंस जज एंड ऑल, राइट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऑफ कोर्स। एज क्या है, अप टू 45 ईयर्स है, ठीक है। और मिनिमम 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज लिटिगेशन लॉयर। तो यहां से आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, ये लगता है पॉइंट नीचे चला गया। एज अ लिटिगेशन लॉयर, लिटिगेशन लॉयर कौन है, जो कि एक प्रॉपरली एनरोल्ड एडवोकेट है, ठीक है, अपने जो रिस्पेक्टिव बार काउंसिल है उसके साथ, उसके पास वो एडवोकेसी का नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, वो अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है 7 साल तक लगातार, तो इस केस में वो एक एलिजिबल हो जाता है डायरेक्टली एक हायर जुडिशरी में, यानी कि एज एन एडीजे और एडीएसजे बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एग्जाम होता है, देयर इज एन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू फिर से होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी, फाइन। तो ये हो गया आपका दूसरा वे। तो पहले आपने बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट किया, अब आपने एक थोड़े से हायर लेवल पे शुरू किया। अब इसके हाई लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए, नाउ डायरेक्टली एज अ हाई कोर्ट जज, क्या हम हाई कोर्ट जज सीधा बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, राइट। कैसे, देखो, फाइन। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले फिर सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, और एज बार नहीं है यहाँ पे। तो एज क्या है, अप टू 62 ईयर्स है, 62 ही रिटायरिंग ईयर्स है, ठीक है। 62 के पहले आप बन जाइए, मान लो आपने 61 में बना तो 1 साल बन के आपको रिटायर कर देंगे, ठीक है। नाउ मिनिमम 10 years एज अ जुडिशियल ऑफिसर। देखो, जुडिशियल ऑफिसर यानी कि आपने पहले ही जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें आप जज रह चुके हैं, ठीक है, सिविल जज हो या क्रिमिनल साइड में जज हो, आप वो रह चुके हैं, यानी कि 10 साल ऐसे, ठीक है। अब दूसरा, 10 साल 10 years एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब एज एन एडवोकेट अगर आप किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 साल तक, ओके, तो वो, और उसमें भी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये साथ में ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में, अगर आप मान लो दिल्ली हाई कोर्ट में 5 साल हैं, तो फिर आप जा सकते हैं मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो वो 5 साल, तो 5 साल वो हो जाएगा, यानी कि बट सक्सेसिवली होना चाहिए, तो वो हो सकता है, ठीक है। और इनका सिलेक्शन कैसे होगा, थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ओके। तो कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वहां पे वो किस पे होता है, एक चीफ जस्टिस होते हैं, और उनके जो 4 जो नेक्स्ट सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी एक काइंड ऑफ ये नो बोले कॉलेजियम कमिटी, जो भी बोल लो आप, ये बैठते हैं, राइट। और फिर ये यहाँ से जजेस की ये ट्रांसफर भी करते हैं और अपॉइंट भी करते हैं। तो ये जो 5 वाइज मैन है ऊपर में, यही सिलेक्शन करते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस, ये जो प्रोसीजर, ये बेसिकली शुरू हुआ था 1993 में, सेकंड जजेस केस हम कहते हैं, जहां पे कि पहले 1+2 होता था, यानी कि CJI प्लस 2 सीनियर जजेस। लेकिन फिर 1998 में थर्ड जजेस केस आया, जब रेफरेंस भेजा था प्रेसिडेंट ने कि भाई देख लो ये सिस्टम क्या सही है, इसमें मुझे ये शॉर्टकमिंग्स लग रही हैं। क्योंकि एक जो बड़ा चार्ज ये है कि जजेस अपॉइंटिंग जजेस, ठीक है ना। सो यू कांट बी अ जज इन योर ओन केस वाली बात हो गई। तो ये एक तो बेसिक मैक्सिम है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। दूसरा तो आपको पता ही है, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, यू कांट बी कंडम्ड अनहर्ड, दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ये वाला प्रिंसिपल है। तो ये लोग, तो इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला है, लेकिन जजेस ने बोला कि नहीं, हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CJI डिसाइड कर रहा है, इट इज अल्टीमेटली जो कोर्ट है वो डिसाइड कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई देखिए, हमारे यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, तो लेट जुडिशरी डिसाइड, ओके। और साथ में जो हमारा जो कंसर्न जो आर्टिकल था, ओके, उस आर्टिकल में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइन।
तो इन कंसल्टेशन को इन्होंने इंटरप्रेट किया इस सेकंड जजेस केस में 1993 में कि ये कंसल्टेशन नहीं है, ये कंकरेंस है। यानी कि आपको तो चीफ जस्टिस का कंकरेंस लेना ही लेना है, यानी उसके यहां लेना ही है। पहले क्या कंसल्ट कि भाई हाँ बता दो, तो अगर उन्होंने बोला ये ठीक है तो प्रेसिडेंट उसको मानेगा नहीं मानेगा ऐसा कुछ, पर अब कहते ना जो हमने कह दिया वही करना पड़ेगा। तो अब होता क्या है, ये जो कॉलेजियम है ये अपना एक लिस्ट बना देती है कि इन लोगों को हमने जज अपॉइंट करना है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फिर ये अपना लिस्ट दे देते हैं किसको, मिनिस्ट्री को, यूनियन गवर्नमेंट को। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है फिर वो उनमें से देखती है, फिर उनका जो बैकग्राउंड चेक्स वगैरह होती हैं आईबी वगैरह से, वो करवाती है उसमें। तो अगर उनको उसमें कोई प्रॉब्लम है और तो फिर वो वापस भेज देते हैं कि भाई ये नहीं, ये जज का ये जो कैंडिडेट है इसका ठीक नहीं लग रहा, तो इसको दूसरा नाम देख लीजिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियन में दोबारा भेज दिया उसको, तब अब ये मैंडेटरी हो जाता है कि अब उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट को। अपॉइंटमेंट कौन करेगा आपको पता ही है, राइट, प्रेसिडेंट करेगा, राइट। तो उस हिसाब से ओके, सो तो दैट इज द कॉलेजियम सिस्टम। तो यहां पर भी हम ऐसे इसकी सिलेक्शन हो जाती है। अब आगे देखते हैं, डायरेक्टली एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो आप डायरेक्टली एज अ सुप्रीम कोर्ट जज भी बन सकते हैं। कैसे, देखो पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, अब यहां पे एज बार क्या है 65, वहां पे क्या थी 62। अब मिनिमम 5 इयर्स एज अ हाई कोर्ट जज। अगर आप मिनिमम 5 साल से हाई कोर्ट का जज में, तो आप एलिजिबल हो गए कि अब आप सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं। या फिर और 10 इयर्स एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ठीक है। या तो 5 साल का वो हो, या फिर मिनिमम 10 इयर्स एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ठीक है। या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो आप, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कौन है, मान लो वो एडवोकेट नहीं है, ठीक है, बट उसको लॉ का बहुत अच्छा नॉलेज है। मान लो कोई प्रोफेसर है, कोई वाइस चांसलर है, जिन्होंने पिछले कई सालों से पूरी लॉ बनाई, कई किताबें लिख दी हैं, उनको बहुत अच्छा लॉ की नॉलेज है, तो वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। और यहां पे भी सिलेक्शन क्या है, वही कॉलेजियम सिस्टम से। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, 1+4 CJI + 4 सीनियर जजेस, ठीक है, राइट, फाइन। सो हमने ये देख लिया समरी, इसमें कुछ खास है नहीं, छोटा सा वीडियो था, बट ये इंफॉर्मेशनल है, आपके काम आएगा। ओके, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके सामने इसको पेश किया जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस देखा है। ओके, सो हैव अ नाइस इवनिंग।